कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली। महानुभाव, अभी जब मैं दर्शन कर रहा था तो दर्शन करते करते स्वाध्याय भवन में पहुंचा और वहां पर मैंने देखा कि स्वाध्याय चल रहा था। तो मेरे मन में आया कि स्वाध्याय के कितने भेद होते हैं, स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दूं, स्वाध्याय के वैसे तो 5 भेद होते हैं: वाचना, अनुपेक्षा, प्रक्षना, आमनाय और धर्मोपदेश। लेकिन इसके विपरीत भी स्वाध्याय 2 तरह का होता है, एक निश्चय स्वाध्याय और एक व्यवहार स्वाध्याय। आज इंसान निश्चय और व्यवहार में तो उलझा है, लेकिन आज तक इंसान ने अपनी आत्मा का जो मोक्ष मार्ग पहुंचाने वाला है, अपनी आत्मा का जो दिग्दर्शन करने वाला है, ऐसा निश्चय नहीं किया, इसलिए व्यवहार में अटक रहा है। और जिस दिन अपनी आत्मा की मुक्ति का उपाय खोज लेगा, उस दिन ना तो निश्चय रहेगा और ना व्यवहार रहेगा, और सीधा सिद्धालय में विराज जाएगा। आज हम चर्या करते हैं, हम क्रिया करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम गुरुओं की वाणी को सुनते हैं, हम जिनवाणी का श्रवण करते हैं। लेकिन बात यह है कि हम गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। गुरुओं की वाणी को तो सुनते हैं, लेकिन उसको अपने मन में नहीं उतारते। और जो व्यक्ति गुरु की बात को सुनकर उनको अपने मन में उतार लेता है, उसके जीवन में कहीं कोई तकलीफ आती नहीं। वैसे तो आप लोग बैराग भगवान में रोज कहते हो, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। ये बैराग भवन में नित्य प्रति पढ़ते हैं, जो संसार सुख विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। और जैसे ही कमरे के बाहर में आते हैं, अरे बच्चा घर पे रो रहा होगा, जल्दी निकल चलो, हो गया। स्वाध्याय भवन में ग्रजिनवाणी के सामने, गुरु के सामने कह रहे हैं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और बाद में बोले तीर्थंकर ने तो त्याग कर दिया, हमारा तो संसारी तीर्थंकर यही है। जीवन में बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी क्रियाएं, और इन सब क्रियाओं को समझने के लिए, इन सब क्रियाओं को जानने के लिए, इन सब क्रियाओं को पहचानने के लिए इंसान को देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना है। और जब देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना है, तो इंसान को शरण में जाना है तो सोचना नहीं है। जिस प्रकार से जिस बच्चे का जिस दंपत्ति के यहाँ पर जन्म होता है, उसके माता पिता हमेशा वही कहलाते हैं, माता पिता में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो हमें मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, जो हमें सच्ची राह दिखाते हैं, वही हमारे गुरु हो जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जिनवाणी हमेशा जिनवाणी माँ ही रहेगी, चाहे वह पूजन पाठ प्रदीप हो, पूजन पाठ प्रदीप हो, रतन हो, कुछ भी हो, लेकिन जिनवाणी तो जिनवाणी माँ ही रहेगी। तो आज हम लोग निसंकित अंग की बात तो करते हैं, लेकिन निसंकित अंग की बात करने के साथ साथ में निसंकित अंग के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन जीवन में उतारते हैं क्या। यदि आप
निसंकित अंग को जीवन में उतार लो तो समझ के चलना कि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। अरे देव शास्त्र गुरु पर आस्था जिसकी है वह यही नहीं दिखता कि ये भगवान जी कौन से हैं, कौन सी जगह पर हैं। जो सच्चा सम्यक दृष्टि होगा उसको देव शास्त्र गुरु को देखते समय अपने आप हाथ जुड़ जाएंगे। वंदे तद्गुण लब्धये। और पहले पूछता है कौन से भगवान जी हैं, कौन से महाराज ने प्रतिष्ठा कराई, कौन सी जिनवाणी है, कौन से महाराज जी हैं, जल वाले हैं, फल वाले हैं, उपवास वाले हैं, पानी वाले, क्या है। नग्गो ही मोक्षमग्गो अष्टपाउड़ ग्रंथ में आचार्य कुद्ध स्वामी महाराज कहते हैं कि नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। तो कहते हैं जो व्यक्ति नग्न आपको दिख रहा है, दिगंबर साधु दिख रहा है, आप हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए और उसके बाद अपना सारा काम संपन्न कीजिए। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। लेकिन आज वर्तमान में इंसान का दर्शन तो शुद्ध नहीं है। थोड़ा बहुत कदाचित देव दर्शन कर लेता है। इंसान का दर्शन शुद्ध नहीं है, देव दर्शन कर लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी उसको चिंता है तो दूरदर्शन की है, अर्थात टेलीविजन की ओर भागे जा रहा है। और इस कारण से संसार की विसंगतियां चल रही हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दूरदर्शन छोड़िए, देव दर्शन कीजिए। दूरदर्शन छोड़िए, देव दर्शन कीजिए, और देव दर्शन कीजिए और दूर के दर्शन लीजिए। क्या है कि दूरदर्शन छोड़िए, देव दर्शन लीजिए, और देव दर्शन कीजिए और दूर की सोचिए। दूर की सोचिए अर्थात दूर मतलब मोक्ष की सोचिए। लेकिन क्या हो, आज वैसे तो भोजन भी शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है, वायु भी शुद्ध नहीं है, आचार विचार भी शुद्ध नहीं है, व्यवहार भी शुद्ध नहीं है। जब सारी चीज अशुद्ध है तो शुद्ध इंसान का क्या है बताइए। आप कहते हैं ना शुद्ध खाना नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध सब्जी नहीं है, शुद्ध किशमिश नहीं है, शुद्ध बादाम नहीं है, शुद्ध क्या है। तो कहते हैं हमारा मन यदि शुद्ध है तो सारी की सारी चीजें अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। जिस तरह से एक अष्ट धातु की प्रतिमा बनती है, उसके अंदर यदि सोना पड़ जाता है, प्रतिमा तो वैसे अनमोल होती है, उसकी कोई कीमत नहीं आंक सकता, लेकिन यदि प्रतिमा के अंदर सारी धातु पड़ी है और उसमें थोड़ा सा स्वर्ण मिल जाए तो क्या होता है, प्रतिमा की और कीमत महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार से सब चीज अशुद्ध है, लेकिन आपका अंतरंग का जो मन है वह शुद्ध हो जाए तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। एक बार मैं कहीं हाल लेने गया, एक महिला आई, बोली मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। मैंने कहा फिर से बोलो। बोली मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मैंने कहा फिर से बोलो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। फिर मैंने हाल लिया। तो आहार के बाद लोग मुझसे बोले महाराज जी आपने उस महिला से 3 बार शुद्धि क्यों बुलवाई। मैंने कहा मेरा मन कर गया। तो एक आदमी बोला मतलब आपका जो मन करोगे वो बोलो करोगे। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। बोले लेकिन बताइए बाकी सबसे 1 बार बुलवाई, उससे 3 बार क्यों बुलवाई। मैंने कहा बुलाया, मैंने महिला को इधर आओ, फिर से शुद्धि बोलो। बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, फिर अटक गई। तो उसने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों बोला। बोले महाराज जी मैं तो बाहर से आई थी तो मुझे तो पता नहीं शुद्धि क्या है। तो मैंने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, मतलब किस चीज की शुद्धि। आहार जल शुद्ध है। ऐसे संसार में लोग होते हैं। लेकिन भैया जब 9 भक्ति पूर्वक आहार देना है तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध कहना ही पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि जीवन में मन यदि शुद्ध है, वचन यदि शुद्ध है, तो आपके जीवन में काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि सब चीज चल जाएगी।
लेकिन सबसे पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मन को शुद्ध कर लेते हो तो वचन शुद्ध हो जाएगा, काया शुद्ध हो जाएगी, आहार जल शुद्ध की बात अपने आप चलने लग जाएगी। लेकिन आज आपका मन ही शुद्ध नहीं है, वचन तो अशुद्ध है ही, क्योंकि संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपनी जिह्वा से कभी कोई गलत बात नहीं करी हो। आज भारत देश में 133 करोड़ लोग वास करते हैं, हम साधु भी हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिह्वा का दुरुपयोग कभी ना कभी जीवन में ना किया हो। तो मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि जीवन में मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, यदि इसको कहते हैं त्रियोग, कि जिसका मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है और जिसका काय शुद्ध है, उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज हमारा ना तो धन शुद्ध है, ना तन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, ना काय शुद्ध है, और जो थोड़ा बहुत मन में शुद्धि है तो मन को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं। आप लोग भजन बोलते ना, जिया कब तक उलझेगा संसारी विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार। ये बात इंसान खाली बोलने में अच्छी लगती है कि जिया कब तक उलझेगा, कब तक उलझेगा, कब तक उलझेगा, उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है। एक व्यक्ति आया एक संत के पास में, कहने लगा, महाराज जी क्या बताऊं आपको। संत बोले बताओ। बोले क्या बताऊं आपको। संत बोले बताइए। बोले यदि आप 15 साल पहले आ जाते तो मैं शादी ही नहीं करता। संत ने धीरे से बोला, ये तो हर गांव में आदमी मिलते हैं कि आप 10 साल पहले आ जाते, आप 20 साल पहले आ जाते। तो बोले आज कैसे आना हुआ। बोले आज कैसे आना हुआ। बोले आशीर्वाद दीजिए कि बच्चा अच्छी पढ़ाई कर ले, फिर उसकी शादी कर दूंगा। इंसान अपनी बात कर रहा है कि खुद तो फंस चुका है और दूसरे को फंसाने के चक्कर में लगा हुआ कि 15, 20, 25 साल पहले आती तो मैं शादी नहीं करता। और मैं उन लोगों से कहता हूं कि भैया कोई बात नहीं, 15 साल पहले नहीं मिला, लेकिन अगले 15 साल बाद मिलूंगा, जब संग में आ जाना। जब 15 साल पहले नहीं मिले तो शादी हो गई, अब 15 साल बाद सारे काम निवृत्त करके संग में आ जाना। तो कहते महाराज जी नहीं आ सकता, बूढ़े माता पिता घर पे, पोते पोती घर पे। तो ये संसार की बड़ी विचित्रता है। यहाँ पर तो बात चल रही थी कि स्वाध्याय जो होता है, स्वाध्याय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए होते। स्वाध्याय 100 अध्याय कि हम अपनी 100 का, अपनी आत्मा का, अपने कल्याण के भाव सोचें, अपना आत्मचिंतन करें, तो हम पाएंगे कि हमें बहिरंग से कोई मतलब ही नहीं है। जब इंसान ध्यान करने बैठता है तो उसको बहिरंग का कुछ भी याद नहीं होता, और जब इंसान बहिरंग की ओर होता है तो अंतरंग का कुछ भी याद उसको नहीं होता। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मंदिर में बैठकर यदि खाने की याद आ रही है तो मंदिर आना व्यर्थ है, और खाने में बैठकर मंदिर की याद आ रही है तो मंदिर खाना भी सार्थक है। क्यों मंदिर में खाने की चर्चा करोगे पाप लग जाएगा, लेकिन भोजनशाला में बैठकर यदि भगवान के गुणगान करोगे तो निश्चित रूप से पुण्य मिल जाएगा जो भोजन कर रहे हो, और भोजन नहीं अमृत तुल्य हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के मन में भोजन करते समय विचार आ जाए कि आज 10 बजे मैं भोजन कर रहा हूं और 10 बजे हमारे निर्गंथ मुनि आहार को निकल रहे हैं, सभी का आहार निरंतराय हो, यह भावना बन जाए तो समझ लेना कि तुम निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि हो, तुम्हें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज लोग कहते हैं कि भगवान के सामने, जिनवाणी के सामने, गुरुओं के सामने भोजन नहीं करना। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म कला महोत्सव में रथ यात्रा चल रही थी तो एक आदमी थैला लेके चल रहा था। मैंने पूछा थैला लेके क्यों चल रहे हो। एक आदमी थैला लेके चल रहा था, मैंने पूछा थैला लेकर क्यों चल रहे हो। उसने जवाब दिया, उसने कहा महाराज जी सामान इतना मिल जाता है कि क्या खा तो सकता नहीं हूँ, थैले भर भर के चलता हूँ। भगवान महावीर स्वामी का नारा चल रहा है, जियो और जीने दो, और कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। जियो और जीने दो, चाट खा रहा है। भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा जा रही है, पीछे मुकर लेता है। अरे क्या है,
जिस स्थान पर भगवान विराजमान हो जाते हैं वह सिद्धि सलाह का रूप हो जाता है। जिस पाटे पर संत विराजमान हो जाते हैं वह पाटा नहीं कहलाता, बल्कि वह साधु का आश्रम हो जाता है। ध्यान रखें, प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, भगवान की दृष्टि चहुं ओर है। हमारी दृष्टि खाली भगवान को मंदिर में ढूंढती है, लेकिन भगवान की दृष्टि हमेशा हमें मंदिर में क्या, गुरुद्वारे में क्या, मस्जिद में क्या, कहीं भी चले जाओ, भगवान आपको चारों तरफ देख रहे हैं। तो अपने जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, 100 और पर को छोड़ें, व्यवहार निश्चय को छोड़ें, अपनी आत्मा का सुधार का निश्चय करें, तभी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही मंगल भावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78 सुशांत लोक 1 गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग दिल्ली।